इंडियन प्रीमियर लीग के रॉयल एनकाउंटर में दो रॉयल्स के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला है, जहां अब तक जीत की रथ पर सवार चल रही राजस्थान रॉयल्स को आखिरकार हार का स्वाद चखना पड़ा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बोल्ड आर्मी ने बेहद ही रोमांचक मैच में दिनेश कार्तिक और शहबाज अहमद के करिश्मे ने एक यादगार जीत दिला दी है। तो आइए दोस्तों, इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में कैसे अंत के ओवर्स में आरसीबी ने पलटा पूरा पासा और हासिल कर ली एक बड़ी जीत। आईपीएल 2022 में दोनों रॉयल्स के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 5 अप्रैल को टेबल टॉपर राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में एक शानदार मुकाबला खेला गया, जहां आरसीबी के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और शुरुआत में फाफ का ये फैसला काफी सटीक साबित हुआ। खराब फॉर्म में चल रहे युवा यशस्वी जायसवाल फिर से बल्ले से फ्लॉप साबित हुए और दूसरे ही ओवर में महज 4 के स्कोर पर डेविड विली के एक इन स्विंग डिलीवरी पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बाद फॉर्मर आरसीबीएन देवदत्त पडिक्कल ने सिराज को एक छक्का लगाया, लेकिन पहले 6 ओवर आरसीबी के बॉलर्स ने कसी हुई गेंदबाजी कराई और बटलर पडिक्कल जैसे अटैकिंग बल्लेबाजों को भी खामोश रखते हुए केवल 35 रन दिए। लेकिन 7वां ओवर काफी इवेंटफुल रहा, क्योंकि इस ओवर में इनफॉर्म जॉस बटलर को एक साथ 2 मौके मिल गए। तेज गेंदबाज आकाशदीप के ओवर की पहली गेंद पर खुद युवा गेंदबाज ने उनका कट एंड बोल्ड का मौका गंवा दिया। वहीं चौथी गेंद पर विली भी एक हाई कैच को लपक नहीं पाए, जिसके बाद अगली ही गेंद पर जॉस द बॉस ने गेंद को स्टैंड्स में भेजकर आरसीबी के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। अगले ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने विली के ऊपर हमला बोला और एक चौका और एक छक्का जड़ा और रॉयल्स ने 8 ओवर में 61 रन बना लिए। इसके बाद लेग स्पिनर हसरंगा के ओवर की आखिरी गेंद पर जॉस ने हवाई फायर किया और राजस्थान की रन गति बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे छोर से हर्षल पटेल ने आकर स्पेल के पहले ओवर में ही देवदत्त को 37 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजकर आरसीबी को दूसरी सफलता दिला दी। 76 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए इनफॉर्म संजू सैमसन ने हसरंगा को सामने छक्का लगाकर स्टाइल से खाता खोला, लेकिन टी20 के स्पेशलिस्ट गेंदबाज ने शानदार वापसी करते हुए रॉयल्स के कप्तान संजू को अपनी ही गेंद पर कैच करके एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, जिसके बाद राजस्थान की पारी पटरी से उतरती दिखी। 13 ओवर तक 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और बोर्ड पर सिर्फ 89 रन थे। ऐसे में राजस्थान के रजवाड़ों को अब आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने की दरकार थी, जिसके बाद वेस्ट इंडियन पावर हिटर शिमरॉन हेटमायर ने 14वें ओवर में हसरंगा को 2 चौके जड़े और फिर रॉयल्स अगले ओवर में 100 के आंकड़े को पार कर गई। हालांकि बटलर सेट थे, लेकिन उनके बल्ले से टाइमिंग बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। आखिरी 5 ओवर में गेंद और बल्ले से जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। आरसीबी के गेंदबाज भी एक सेट प्लान के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज के ऊपर हेटमायर और बटलर ने काउंटर अटैक किया। ओवर की दूसरी गेंद पर हेटमायर ने एक बाउंड्री लगाई और फिर आखिरकार जॉस बटलर का बल्ला बोला और उन्होंने 2 बैक टू बैक छक्के लगाकर न केवल इस सीजन लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया, बल्कि बटलर के उन 2 छक्कों से उनकी और हेटमायर के बीच की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हुई। अचानक से बटलर ने गियर बदल लिए और आखिरी ओवर में उन्होंने युवा आकाशदीप को भी नहीं बख्शा। जॉस द बॉस ने लगातार 2 छक्के जड़ दिए और उन्होंने अपनी पारी से गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। बटलर ने आज सिर्फ छक्कों में डील किया और 45 गेंदों में 6 छक्के की बदौलत नाबाद 70 रन बनाए, जबकि हेटमायर ने भी 31 गेंदों में 42 रनों की अहम पारी खेल दी। अंतिम ओवर में दोनों ने 23 रन जड़ दिए और रॉयल्स ने आखिरी 5 में 66 रन जोड़ते हुए 20 ओवर में 169 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर लिया। 170 का पीछा करने उतरी आरसीबी के लिए कप्तान फाफ डू प्लेसिस और युवा अनुज रावत ने शानदार शुरुआत करी। दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले के दौरान रॉयल्स के गेंदबाजों पर आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बिना कोई विकेट गंवाए 48 रन बना डाले। लेकिन 7वें ओवर में काफी कुछ देखने को मिला, जहां रॉयल्स के बाकी गेंदबाज डुप्लेसी और अनुज की ओपनिंग जोड़ी को तोड़ने में असफल हो रहे थे। वहीं पर पूर्व आरसीबीएन युजवेंद्र चहल ने आते ही मैच में अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी। चतुर चालाक चहल को पहले डुप्लेसी ने चौका लगा दिया, लेकिन इस स्टार लेग स्पिनर ने इसके तुरंत बाद आरसीबी के कप्तान को अपने जाल में फंसाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया।
इसके बाद अगले ओवर में आरसीबी के एक और पूर्व खिलाड़ी नवदीप सैनी ने अनुज रावत को आउट किया। फिर 9वें ओवर में चहल और सैमसन के शानदार फील्डिंग के कारण विराट कोहली को रन आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ गया। वहीं अगली बॉल पर चहल ने डेविड विली का भी 0 पर काम तमाम करके पुरानी फ्रेंचाइजी के खिलाफ अपनी करिश्माई गेंदबाजी से पूरा खेल का रुख ही पलट के रख दिया। 55 पर 1 से आरसीबी ने 61 रन पर ही 4 विकेट गंवा दिए और अचानक से वो बैकफुट पर दिखाई देने लगी। आखिरी 10 ओवर में बेंगलुरु को जीत के लिए 101 रनों की दरकार थी। उनके लिए रदरफोर्ड और शहबाज अहमद क्रिच पर मौजूद थे। हालांकि 11वें ओवर में ज्यादा रन नहीं आए, लेकिन 12वें ओवर में शहबाज ने सैनी को टारगेट करते हुए कुल 15 रन चढ़े। पर अगले ओवर में थंडरबोल्ट ने आकर रदरफोर्ड का विकेट लेकर आरसीबी के लिए हालात और भी नाजुक कर दिए। 88 के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन में थी और अगले 42 गेंदों में बेंगलुरु को लगभग 12 के रिक्वायर्ड रेट से 82 रनों की दरकार थी और यहीं पर आरसीबी के लिए इस सीजन फिनिशर की भूमिका निभा रहे अनुभवी दिनेश कार्तिक ने 14वें ओवर में ऑफ स्पिनर आर अश्विन को आड़े हाथों लेते हुए एक छक्का और 2 चौके समेत कुल 21 रन जड़ दिए और आरसीबी फैंस की सोई हुई उम्मीदों को वापस से जगा दिया। अब आखिरी 6 ओवर में आरसीबी को 61 रन बनाने बाकी रह गए थे। कार्तिक अलग ही मोड में बल्लेबाजी के लिए उतरे थे। इस अनुभवी बल्लेबाज ने अगले ओवर में नवदीप सैनी को रिमांड पर लेते हुए 2 लगातार चौके जड़ दिए। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर शहबाज अहमद ने भी अपने हाथ खोलते हुए एक शानदार चौका लगाया, जिसके बाद मुकाबला एक रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। आखिरी 30 गेंदों में अब बेंगलुरु को 45 रन चाहिए थे। कार्तिक 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं 16वें ओवर में शहबाज अहमद ने चार्ज लेते हुए प्रसिद्ध कृष्णा को एक छक्का और एक चौका लगाया, जिसके बाद कृष्णा ने उस ओवर में 13 रन लुटा दिए और आखिरी के 4 ओवर में आरसीबी को जीत के लिए सिर्फ 32 रनों की जरूरत रह गई। ऐसे में कप्तान सैमसन ने आखिरी चाल चलते हुए विकेट के लिए यूजी चहल को गेंदबाजी पर बुलाया, लेकिन यहां शहबाज और कार्तिक ने समझदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए ज्यादा जोखिम नहीं लिया और इसी के साथ चहल का स्पेल खत्म हो गया, जिसके बाद 18 गेंदों में 28 रन बनाने बाकी थे। 18वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट को अटैक पर लगाया गया, लेकिन युवा शहबाज ने उनकी धजिया उड़ाते हुए केवल 3 गेंदों में ही 12 रन ठोक दिए, लेकिन बोल्ट ने वापसी करते हुए शहबाज की शानदार पारी का यहीं पर अंत कर दिया। बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज ने सिर्फ 26 गेंदों में 45 रन बनाए थे और डीके के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए 67 रनों की अहम साझेदारी निभा दी, जिसके बाद बोल्ट का ओवर खत्म हुआ और आखिरी 12 गेंदों में आरसीबी को केवल 15 रनों की दरकार रह गई। हालांकि 19वें ओवर की पहली 3 गेंदों पर प्रसिद्ध कृष्णा ने केवल 4 रन दिए थे, लेकिन इसके बाद लगातार 2 गेंदों पर कार्तिक ने 2 और चौके लगाकर मैच बेंगलुरु की झोली में डाल दिया, क्योंकि 20वें ओवर में सिर्फ 3 रन ही रह गए थे, जिसे हर्षल पटेल ने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर बेंगलुरु को 4 विकेट से एक धमाकेदार जीत दिला दी। आरसीबी के लिए अंत तक बल्लेबाजी करते हुए 23 गेंदों में 191 के स्ट्राइक रेट से कार्तिक ने 44 रनों की मैच विनिंग पारी खेल दी और मुश्किल हालातों से बाहर निकाल आरसीबी की झोली में इस सीजन की दूसरी जीत डाल दी। तो दोस्तों, आप आरसीबी की इस शानदार जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट की जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।